अब चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ, जिसमें हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है और उन वेक्टर्स की कंडीशन को देखते हुए हम लोगों ने मैग्नीट्यूड और एंगल फाइंड करना है सी और डी वेक्टर्स का। आइए चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। डाटा गिवन है हमारे पास, ए वेक्टर है जिसके कंपोनेंट्स हैं 2i प्लस 3j, बी वेक्टर है जिसके कंपोनेंट्स हैं 3i माइनस 4j। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, c इज इक्वल टू a प्लस बी एंड d इज इक्वल टू 3a माइनस 2b। ये हम लोगों ने दोनों कंडीशंस को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले क्या लेंगे, c इज इक्वल टू a प्लस बी, वैल्यूज को पुट करते हैं 2i प्लस 3j प्लस 3i माइनस 4j। c will be equal to 2i plus 3i plus 3j minus 4. c will be equal to 5 minus j. So c हमारे पास आ गया है। इसके बाद अगर हम लोग फर्दर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें तो कैसे करेंगे, c will be equal to अंडर रूट 5 का स्क्वायर, कंपोनेंट्स का स्क्वायर आ जाता है, प्लस -1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा हमारे पास, c will be equal to अंडर रूट 25 plus 1. So c will be equal to 26 होल पावर 1/2 यानी कि अंडर रूट की वैल्यू। So c will be equal to 5.099। ये हमारे पास गिवन कंडीशन थी जो स्टूडेंट्स हमारे पास, उसके मुताबिक हम लोगों ने c की वैल्यू को फाइंड किया। नेक्स्ट है हमारे पास d विच इज इक्वल टू 3a माइनस 2b। सिंपल हम लोगों ने a और b वेक्टर्स के कंपोनेंट्स की वैल्यू को पुट करना है। d will be equal to 2i plus 3j minus 2 into 3i minus 4j. So d will be equal to 6i plus 9j, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस 6i प्लस 8j। अरेंज करते हैं, d will be equal to 6i minus 6i प्लस 9j plus 8j. So d will be equal to 0i plus 17j. So यहाँ हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना चाहें तो दोनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर आ जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। d will be equal to 172 होल पावर 1/2। 172 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 17। यहाँ पर हम लोगों ने दोनों जो हमारे पास c वैल्यूज़ गिवन थी और d की वैल्यूज़ गिवन थी, दोनों के लिए हम लोगों ने मैग्नीट्यूड को फाइंड किया। अब हम लोग देखेंगे डॉट प्रोडक्ट को, ताकि हम लोग इजीली फाइंड कर सकें कि क्या हम लोग उनके एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं या नहीं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ c एंड d। क्या होगा, c डॉट d इज इक्वल टू 5i माइनस j डॉट 0i प्लस 17j। c और d दोनों का आपस में हम लोगों ने लिया डॉट प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा हमारे पास 5 क्रॉस 0 i डॉट i प्लस माइनस 1 क्रॉस 17 j डॉट j। रिमेनिंग कंपोनेंट्स जो है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो c डॉट d विल बी इक्वल टू -17 आफ्टर सॉल्विंग दीज। अब हम लोग इस वैल्यूज़ को कहाँ पुट करेंगे, अबव फार्मूला के अंदर। फार्मूला हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, ओरिएंटेशन के लिए थीटा विल बी इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ c डॉट d का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय cd। सिंपल यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। थीटा विल बी इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ c डॉट d यानी कि प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -17 डिवाइड बाय 5.099 क्रॉस 70। यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल वैल्यूज़ को पुट किया, सॉल्व करेंगे। थीटा विल बी इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ -0.196116। फर्दर हम लोग कॉस का इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, 1.76 डिग्री। यहाँ हम लोगों ने एंगल भी फाइंड किया। अब ये चूँकि हमारे पास स्टूडेंट्स टोटल ओरिएंटेशन है, अब हम लोगों ने c और d के मैग्नीट्यूड की मदद से अलग अलग उनकी ओरिएंटेशन को फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड हो सकता है स्टूडेंट्स, tan थीटा विल बी इक्वल टू y बाय
एक्स, ये है फाइंड करने का तरीका ओरिएंटेशन को। वाई और एक्स सी के लिए थीटा के हिसाब से क्या है स्टूडेंट्स, -1/5। सॉल्व करेंगे तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1/5। अब इस थीटा की वैल्यू के लिए स्टूडेंट्स हम लोग जो टोटल ओरिएंटेशन होती है 360 डिग्री, उससे जो हमारे पास गिवन ओरिएंटेशन है उसको माइनस कर देंगे। 360 माइनस 11.309 डिग्री, सो थीटा विल बी इक्वल टू 348.6 डिग्री। यह है हमारे पास ओरिएंटेशन किसके लिए स्टूडेंट्स, सी के लिए। फॉर डी, डी के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, tan थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स विच इज इक्वल टू 17/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। अब tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। सो यहाँ पर हम लोगों ने मैग्नीट्यूड्स के साथ साथ ओरिएंटेशंस को भी स्टूडेंट्स इजीली फाइंड किया बाय यूजिंग फार्मूलाज। थैंक यू।